हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गिलाइऑक्सीसोम्स के बारे में। आज के लेक्चर में गिलाइऑक्सीसोम की डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी की। गिलाइऑक्सीसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय हैरी बीवर्स एंड हिज पोस्ट डॉक्टोरल फेलो ब्रीडेनबर्ग इन 1961। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैरी बीवर्स और इसके साथ पोस्ट डॉक्टोरल एक फेलो था जिसका नाम था ब्रीडेनबर्ग। इन्होंने 1961 में गिलाइऑक्सीसोम को डिस्कवर्ड किया था। Gilaioxysomes are specialized peroxisomes found in plant cells and also in filamentous fungi. गिलाइऑक्सीसोम्स की अगर बात करें तो ये प्लांट्स के अंदर और फाइलामेंटस फंजाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Gilaioxysomes are derived from pre-existing peroxisomes which originate from endoplasmic reticulum. गिलाइऑक्सीसोम्स प्री एग्जिस्टिंग peroxisomes से ड्राइव्ड होते हैं और ये प्री एग्जिस्टिंग peroxisomes बेसिकली ओरिजिनेट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आप यहाँ पे देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस स्ट्रक्चर से वेसिकल्स ओरिजिनेट होते हैं। जब इस वेसिकल के साथ कुछ peroxisome मेम्ब्रेन प्रोटीन फ्यूज हो जाती है तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम प्री एग्जिस्टिंग अनस्पेशलाइज्ड peroxisomes बोलते हैं। Their formation involves the import of specific proteins and enzymes synthesized in the cytosol. जब यहाँ पे ये प्री एग्जिस्टिंग अनस्पेशलाइज्ड peroxisome बन जाता है तो साइटोसोल के अंदर कुछ प्रोटीन एंड एंजाइम्स बनते हैं, वो इंपोर्ट होते हैं या फ्यूज होते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ। जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, मैट्रिक्स प्रोटीन हो गया, कुछ एंजाइम्स होते हैं प्री एग्जिस्टिंग अनस्पेशलाइज्ड peroxisome के साथ फ्यूज हो जाते हैं तो ये फिर स्ट्रक्चर बन जाती है गिलाइऑक्सीसोम। तो इस तरीके से इसकी ओरिजिन होती है। अब हम बात करेंगे गिलाइऑक्सीसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। गिलाइऑक्सीसोम हैज ए सिंगल लेयर बाउंडिंग मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग ए फाइन ग्रेनुलर मैट्रिक्स। आप यहाँ पे देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गिलाइऑक्सीसोम। ये कवर है एक मेम्ब्रेन से, दिस इज द सिंगल मेम्ब्रेन और इसके बीच में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और ये सेंटर में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कोर, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। टिपिकली स्फेरिकल एंड रेंज फ्रॉम 0.2 to 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आमतौर पे गिलाइऑक्सीसोम स्फेरिकल शेप का होता है और इसकी डायमीटर डिफरेंट होती है, वो 0.2 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर तक होती है। इट डिपेंड ऑन दी सेल टाइप, ये कौन से सेल में प्रेजेंट होते हैं और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी होती है, तो इनकी साइज डिफरेंट होती है। गिलाइऑक्सीसोम कंटेन एंजाइम्स दैट इनिशिएट द कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू ग्लूकोज। गिलाइऑक्सीसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसका मेन काम होता है फैटी एसिड को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में। गिलाइऑक्सीसोम्स possess the key enzymes of glycosylate cycle, isocitrate lyase and malate synthase। गिलाइऑक्सीसोम के अंदर दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जिसमें एक है आइसोसिट्रेट लाइएज एंड दूसरा है मेलेट सिंथेस। ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इनका काम क्या है कि फैटी एसिड को कन्वर्ट करना ग्लूकोज। दे आर मोस्टली फाउंड इन फैट स्टोरिंग टिश्यूज सच एज सीड्स एंड ओस्पर्म्स। गिलाइऑक्सीसोम मोस्टली उन सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर फैट ज्यादा होती है और ये एंडोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये सीड की स्ट्रक्चर है और ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म के अंदर गिलाइऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं और एंडोस्पर्म वो टिश्यू होता है जो एम्ब्रियो को नरिश करता है। तो यहाँ पे गिलाइऑक्सीसोम प्रेजेंट होते हैं। सीड्स दैट कंटेन फैट्स एंड ऑयल्स इंक्लूड कैस्टर ऑयल सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, पीनट्स एक्सेट्रा। वो सेल्स जिसमें ज्यादा फैट और ऑयल होते हैं उसमें कैस्टर ऑयल सीड होता है, सोयाबीन होता है, सनफ्लावर और पीनट्स, इनमें फैट्स एंड ऑयल ज्यादा होता है। तो गिलाइऑक्सीसोम इनके एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। सो द जर्मिनेटिंग सीडलिंग कन्वर्ट स्टोर्ड फैटी एसिड्स टू कार्बोहाइड्रेट। ये जर्मिनेट में हेल्प करता है। आप यहाँ पे देखें, ये पीनट की जर्मिनेशन का प्रोसेस है।
अब पीनट को जर्मिनेट होने के लिए एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो इसके अंदर फैट होता है और फैट को कन्वर्ट करेगा ग्लाइऑक्सिजोम कार्बोहाइड्रेट में, और जैसे ही इसको एनर्जी मिलेगी तो ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा और इसके अंदर ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक इसके अपने लीफ नहीं निकलते। जैसे ही लीफ निकलेगा तो फिर ये फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाएगा। उससे पहले इसमें जो फैट होता है वो कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइऑक्सिजोम। तो ये मेजर फंक्शन होता है ग्लाइऑक्सिजोम का। फैटी एसिड्स कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट टेक्स प्लेस इन साइक्लिक मैनर व्हिच इज कॉल्ड ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिजोम के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है और उस साइकिल से फैटी एसिड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ग्लाइऑक्सिलेट बेसिकली एनाबॉलिक पाथवे है क्योंकि फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट बनता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ग्लाइऑक्सिजोम के अंदर होती है और उसके अंदर दो एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है आइसोसिट्रेट लाइएज और दूसरा है मेलेट सिंथेस। अब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल किस तरीके से होती है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एक साइकिल नजर आ रही है। बेसिकली दिस साइकिल इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल और ये साइकिल बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ये ग्लाइऑक्सिजोम के अंदर नहीं होती। इसमें क्या होता है आप यहाँ पे देखें, ये फैटी एसिड है और फैटी एसिड के अंदर मेटाबॉलिज्म होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए में। ये बेसिकली 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। जब एसिटाइल को एंजाइम ए रिएक्शन करेगा ऑक्सिलो एसीटेट 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस, तो ये बन जाएगा सिट्रेट 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। 2 कार्बन एसिटाइल को एंजाइम ए के एंड 4 कार्बन ऑक्सिलो एसीटेट के। अब ये बन जाएगा सिट्रेट 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। सिट्रेट के अंदर मेटाबॉलिज्म होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एकोनिटेज से, तो ये सिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट। बेसिकली ये आइसोमर है सिट्रेट का क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन है और इसके अंदर भी 6 कार्बन है। कार्बन का कोई भी लॉस और गेन नहीं हुआ। फिर आप यहाँ पे देखें, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा तो ये आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। ये 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। उसके बाद फिर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल को एंजाइम ए में जिसके अंदर 4 कार्बन होंगे। सक्सिनाइल को एंजाइम ए कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में, सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमिरेट में और फ्यूमिरेट कन्वर्ट होगा मेलेट में, मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सिलो एसीटेट में और ऑक्सिलो एसीटेट दोबारा इस साइकिल में यूज होगा और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी और ये साइकिल होगी माइटोकॉन्ड्रिया में जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लाइऑक्सिजोम के अंदर ग्लाइऑक्सिलाइड की साइकिल किस तरीके से होगी। तो आप यहाँ पे देखें, ये साइकिल जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल। इसी साइकिल को बाईपास करेगा उस साइकिल का नाम है ग्लाइऑक्सिलाइड साइकिल जो ग्लाइऑक्सिजोम के अंदर होती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरीके से ये चलती रहेगी। अब आप यहाँ पे देखें, ये है आइसोसिट्रेट 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल और इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोसिट्रेट लाइएज। फिर आइसोसिट्रेट ब्रेक डाउन होगा 2 मॉलिक्यूल में, ग्लाइऑक्सिलेट 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल और दूसरा सक्सिनेट 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। ग्लाइऑक्सिलेट यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया है, इसी वजह से इस साइकिल का नाम रखा गया है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब ग्लाइऑक्सिलेट रिएक्शन करेगा एसिटाइल को एंजाइम ए जिसके अंदर 2 कार्बन है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मेलेट सिंथेस और ये बनाएगा मेलेट जिसके अंदर 4 कार्बन होते हैं। फिर इसके अंदर रिएक्शन होगा विद द एंजाइम मेलेट डिहाइड्रोजिनेस और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सिलो एसीटेट के साथ। ये ऑक्सिलो एसीटेट फिर इस साइकिल के अंदर इंटर हो जाएगा और कुछ मॉलिक्यूल्स आप यहाँ पे देखें ये चले जाएंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में और इससे बन जाएगा ये ग्लूकोज। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे फैटी एसिड से ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से आप यहाँ पे देखें इस तरीके से यहाँ पे ये ग्लूकोज बन रहा है।
अब आप यहाँ पे देखें, ये दूसरा मॉलिक्यूल है सक्सीनेट। अब सक्सीनेट चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आप यहाँ पे देखें, सक्सीनेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, ये यहाँ से आगे रिएक्शन चलेगा। सक्सीनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमिरेट में, फ्यूमिरेट मेलेट में, और मेलेट के बाद ये ऑक्सिलो एसीटेट, और ऑक्सिलो एसीटेट में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये बन गया ग्लूकोज। तो फिर आप यहाँ पे देखें, ये फैटी एसिड से इस तरीके से ये भी ग्लूकोज बन रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ सक्सीनेट से भी देखें तो यहाँ पे भी ये जाके ग्लूकोज बन रहा है। अब यहाँ पे फायदा क्या हुआ, विदाउट लॉस ऑफ कार्बन। जब सिट्रिक एसिड साइकिल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन लॉस हो रहे हैं, लेकिन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर कार्बन का लॉस नहीं होता, डायरेक्ट फैटी एसिड से हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ये फंक्शन होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का, और ये साइकिल होती है ग्लाइऑक्सिसोम के अंदर, और ये मोस्टली सीड जर्मिनेशन में हेल्प करती है। ये ग्लूकोज यूज करता है सीड, जिससे उसके अंदर रूट एंड शूट निकलते हैं। जब लीफ वगैरह प्रॉपर तरीके से बन जाते हैं तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये हमने डिस्कस किया ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, you may ask in comment. Thank you for watching this video.